कहाँ गई वो? ढूंढो उसे। बहुत बड़ा कांड करके आए, संभाल लेना माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जुगल, कुछ लोग हमारे पीछे पड़े और हमारे सामने 10956 नंबर की ट्रेन है। क्या ये हमें मुंबई पहुंचा देगी? ट्रेन मुंबई ही जाएगी। बचना है तो ट्रेन पकड़िए जल्दी। अरे अब क्या करोगे नंद किशोर? अरे कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कौन अता पता भी है? है माता रानी, बचा लिया आज आपने, वरना फुल एक्शन मूवी बन जाती। ओ मैडम जी, नाम क्या है आपका? सुकून। सीट नंबर क्या है आपका? क्यों? आपको क्यों बताएं? आप टीटी हैं क्या? जाइए अपना काम कीजिए। चलिए पहले अंदर प्रवेश कीजिए आप। हाँ। लगता है जाम है। बिना टिकट चढ़ी हो ना? नहीं तो हम क्यों बिना टिकट चढ़ेंगे भला? टीटी सर जल्दी आइए। लड़की बिना टिकट के चढ़ी, अभी बुलाता हूँ, रुक। अरे हे माता रानी, फुल क्यों नहीं रहे? हाँ। कहाँ जाए, कहाँ जाए? हाँ, यहाँ चुप जाते हैं। आइए सर, इधर ही गई है। कौन है बिना टिकट के आया? कौन से? प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना वो हमें पकड़ लेंगे। कौन है बिना टिकट के आया? मतलब टिकट नहीं है तुम्हारे पास? अरे पर क्यों? अरे टिकट खरीदते तो खुद छूट जाते। और क्यों? टाइम ही नहीं मिला, भाग कर आए। गई का? सर, ये इधर छिपी बैठी हुई है। क्यों मैडम, टिकट नहीं है आपके पास? पता है ना बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करना अपराध है। चलो फाइन भरो। नहीं नहीं, वो क्या है ना, जल्दी में चढ़ी ना तो टिकट लेने का टाइम नहीं मिला। आप टिकट बना दो ना, मेरी केयर टेकर है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सुकून चतुर्वेदी। S3 में सीट नंबर 20 पे जाकर बैठ जाओ। चलो अच्छा हुआ, पक्की टिकट कट गई, हमें कोई टेंशन नहीं है। दादी, आज तो आपने बचा लिया हमें, वरना 2 मिनट के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। पर तुम तो कह रही थी तुम घर से भागी हो। हाँ हाँ, घर से भागे, वो भी पहली बार, और भाग कर ना मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाबूजी रवि से शादी करा रहे थे। माँ, बाबूजी, जब तक आप यह चिट्ठी पढ़ेंगे हम बलिया से काफी दूर जा चुके होंगे, इसीलिए परेशान मत होइएगा और ना आंखें सुजाइएगा। आप तो जानते हैं कि हम रवि के साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले से शादीशुदा हैं। गलती हमारी है,
हमको बचपन में सुकून और इश्क की शादी नहीं करवानी चाहिए थी, नहीं करवानी चाहिए थी। हमारी बेटी तुम्हारी अमानत है जगदीशवा। हाँ हाँ, अब ये हमारी हुई, पर हम गुना के लिए तभी आएंगे जब बेटी 18 साल की हो जाएगी। भविष्य सौंप रहे, बस भरोसा मत तोड़ना। भरोसा तोड़ दिया तूने जगदीशवा। सीधे सीधे शब्दों में कहे ना नंद किशोर, तो वो मूर्ख बना गया तुमको मूर्ख। ना तुम्हारी दोस्ती का मान रखा, ना अपने वादे का। अरे मती मारी गई थी तुम्हारी मती, जो अपनी बिटिया का ब्याह कर दिया उकरे बिटवा के संगे। अरे लोग तो पैसे का चूना लगाते हैं, वो जगदीशवा तो तुमको रिश्ते का चूना लगा गवा। रिश्ते चले तो चांद तक, वरना बाम तक नहीं, शाम तक। दादी तो सो गई, हम भी अपनी सीट पर चले जाते हैं। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत खुश होंगे ना तुम? हम जो ढूंढने आ रहे हैं तुम्हें मुंबई। कैसे ढूंढेगी उन्हें? हमारा तो ये सोच सोच कर मन घबरा रहा है कि वो पहुंचेगी कैसे। फास्ट ट्रेन पकड़ी हमने, कल पहुंच जाएंगे। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने कौन सी पैसेंजर पकड़ी जो आज तक पहुंच नहीं पाया? हाँ खैर ये सब छोड़ो, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताओ। कैसे दिखते हो यार तुम? Ladies and gentlemen, let's get ready for the angry young man. और ये वही है जिनका गुस्सा बातों से ज्यादा हाथों से निकलता है। तो चलिए लेट्स वेलकम टू द रिंग कार्तिक कौशल। हमें लगता है तुम्हारे अंदर शाहरुख जैसा रोमांस होगा, जो बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करेगा। वैसे तुम्हें बता दे, हम बलिया में ना सबके बड़े प्यारे हैं। तुम्हें भी प्यारा और सॉफ्ट होना पड़ेगा, तब भी तो हमारी जोड़ी बनेगी। क्या बात है मैडम, स्माइल तो एकदम कड़क है। कड़क माल है भाई, सही बोल रहा है। अरे मैडम, अरे कहाँ जा रही हो? मैडम कहाँ चली गई हमें छोड़ के? स्माइल तो इतनी प्यारी थी ना आपकी। अरे मैडम कितना इंतजार करवाओगी, आ भी जाओ। बता दे रहे हैं नंद किशोर, तुमको बुरा तो लगेगा, लेकिन हमरे गले अब तक ये बात नहीं उतर रही है कि अकेली लड़की मुंबई निकल गई। अरे बता दे रहे तुमको रास नहीं आने वाली वो माया नगरी को।
माना कि सुकून को नहीं जाना चाहिए था, और वो करती भी तो क्या करती। उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। पति नहीं आया तो चली गई उसका ढूंढने। अरे तुमको क्या लगता है वो जिसके लिए भाग के गई है वो स्टेशन पर माला लेकर उसका इंतजार कर रहा होगा? का चेहरा आंखों में लहराए, गीत उसी का मेरे दिल की धड़कन गाए। माथे पे उसके बिंदिया, हाथों में उसके मेहंदी, कृष्ण बिना क्या राधा रह पाएगी। दिल वाली दुल्हा ले जाएगी, उठो। हस। सॉरी, वो गलती से भीड़ में धक्का लगा और हम धड़ाम से गिर गए। वैसे आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? एक्चुअली हम भी किसी को ढूंढ नहीं आए। अरे हमने सॉरी बोला है आपको। चलो एक स्माइल नहीं तो इट्स ओके तो बोल ही सकते हो ना। देखो गलती हम दोनों की थी, हमने तो हमारे हिस्से का सॉरी बोल दिया, तुम भी बोलो। हाँ, अजीब इंसान है यार, ना हाय बोला ना बाय, फ्री का एटीट्यूड देके चला गया। हाँ? वेलकम बैक दादी। सो कैसी रही आपकी महाकुंभ की यात्रा? फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया कि नहीं? अरे किया ना, तेरे नाम की डुबकी भी लगा कर आई। अरे बेटा तेरे नाम से बहुत कुछ मांगा है, घर जाकर पूछना अच्छे से दादी से। यशोदा फिलहाल हम निकलते हैं, नितिन भी आ गया है। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दादी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको पता है कल रात अगर आप हमारा टिकट नहीं कटवाती ना तो हमारा टिकट ही कट चुका होता। सच्ची में मंजिल तक पहुंचाया आपने हमें। लेट्स गो दादी। दादी ये साइलेंट मोड आपके साथ है? मतलब तो कार्तिक से पहले ही मिल चुकी है? अरे मिले नहीं, टकराए थे दादी, वो भी 2 मिनट पहले, और ऐसे टकराए कि हम दोनों सीधा गाड़ी पर ऐसे। खैर हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्हें शायद कुछ हो गया इसलिए इतने उखड़े हुए। शायद आप बात कर ले तो मुस्कुरा दे। बेटा ये सुकून है। ये सुकून है, डोंट माइंड दादी, पर आजकल ना हेल्प जरा सोच समझ कर ही करनी चाहिए। एक मिनट, बात तो आपने सही कही, लेकिन दादी को ना अच्छा खासा अनुभव है, वो किसी ऐरे गहरे पर ऐसे विश्वास नहीं करेगी। क्या बोलते हैं इसे? पार की नजर है दादी की। लेट्स गो दादी। अब रुको। लिसन तुम अब। दादी आप अपना बैग भूल गई थी। हाँ। वैसे बड़े शहरों में थैंक यू बोलना छोटा होता है क्या? क्योंकि कुछ देर पहले तुमने सॉरी भी नहीं बोला। खैर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचने बैठे तो शायद हर्ट हो जाए। टिकट के बदले बैग, हिसाब बराबर। अगर ऐसी बात है ना तो रुको, ये लो अपने टिकट के 480 रुपए और 20 रुपए एक्स्ट्रा तुम्हारे कीमती समय के। रखो, अरे रखो।
वाह, जो लड़का दुनिया को चुप कराता है, आज पहली बार उसकी बोलती बंद की है किसी ने। कुछ तो खास बात है इस लड़की में। चलिए दादी। अब हुआ ना हिसाब बराबर। भगवान, इतना बड़ा शहर है, हमें तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। हम तो यहाँ आयुष को ढूंढने आए हैं, कहीं इसको ढूंढने के चक्कर में हम लोग हो जाए। हे भगवान, माता रानी हमारा साथ देना। हाँ, अपने ससुराल का पता देख लेते हैं। गोरा गांव बांगुर नगर, ये कैसा गांव है जिसका रंग है? खैर छोड़ो। जुगल, हमें गोरागांव बांगुर नगर जाना है और अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर हैं। कैसे जाएं? गोरागांव नहीं, गोरेगांव। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लोकल ट्रेन पकड़ो, फिर गोरेगांव स्टेशन से रिक्शा या बस लो, और हाँ, टिकट लेना मत भूलना। ये ट्रेन है या चलता हुआ मेला? इस शहरी महाकुंभ में कैसे चढ़ेंगे अब हम? नहीं नहीं, एक ट्रेन से घबरा नहीं सकते। तो क्या हुआ, हम चढ़ जाएंगे ट्रेन में। घबराहट से याद आया, हमने माँ बाबूजी को कॉल किया ही नहीं। कर लेते, बता देते मुंबई पहुंच गए हम। ए जी, सुकून का फोन आ गया। क्षमा करना माँ। सुकून, कैसी है तू बेटा? कहाँ है तू? हाँ माँ, हम मुंबई पहुंच गए थोड़ी देर पहले ही। हम ठीक है, माफ कर देना माँ हमें। हमने जो किया है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम जानते हैं बेटा। अब चिंता मत करो माँ, हम जगदीश अंकल की चिट्ठियाँ लेकर आए हैं। थोड़ी देर बाद ना हम उनके घर पहुँच जाएंगे तो आपसे बात करवाते हैं, ठीक है? अभी ना यहाँ बहुत भीड़ है और शोर शराबा है, हम बाद में बात करते हैं माँ, ठीक है? ओके बाय। सुकून, सुकून बेटा। चला चला। अगर पूरे चला, अरे हटो यहाँ से। चला। अरे चोर! अरे आगे से आने दो हम लोग को भी। सब सही सलामत है, बस बैग चोरी हो गई। धड़कनें स्थिर करने के लिए ना योगा करना पड़ेगा। फिल्मों में देखा था, बड़ी बड़ी इमारतें होती है, चकाचौंध होती है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है। पसीने छूट गए कसम से। टिकट प्लीज। टिकट तो नहीं है, क्योंकि जिस पर्स में हमारा टिकट था वो चोरी हो गया। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे मैडम, सच में किसी ने हमारा पर्स झपट लिया। एक तो यहाँ पे सब कुछ इतना फास्ट होता है ना, समझ में नहीं आता कब क्या हो रहा है। देखिए हमारे पास सच में टिकट नहीं है मैम। शांत शांत। मी मिसेस कामले, रेलवे स्टाफ से हूँ, आ मेरे साथ। राम राम भाई सभी भाइयों ने और उनकी बहना ने, स्वागत है आप सबका कौशल मेंशन में। आज इस घर की मुखिया यानी कि हम सबकी दादी आने वाली है, उसी की हो रही है तैयारी और सज रहे हैं सब बारी बारी। बेबी अरे देख, हाँ आइए ये देखिए, यो है कौशल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी ईरा, और यो है मेरी वाइफ, जिसकी बात ना हो पूरी तो कर देती है यो स्ट्राइक। हो वाओ गाइस, एक बर्थडे बम के बाद आपको मिलाते हैं छोटी फुलझड़ी थे। आई अरे अताड़े ही मिल गई, शी इज आल्सो वेरी क्यूटी। ये देखिए। ओह नो जीजू नो। ओह नो, यो है मेरी साली कियारा। यहाँ की जबान पे रहता है एक ही शब्द, बातें अनेक लेकिन सबका जवाब एक,
नो किडीज कति एंजॉय करवा देंगे आपका फुल एंजॉय। तो ये शूटिंग छोड़ो, कार्तिक भैया दादी को लेके पहुंचने वाले हैं, चलो। अरे वाह दादी वाह। छो डायरेक्टर साहब, कैसे हो आप? मजा मार। वाह क्या फ्रेम बन रहा है, टावर का फ्लावर। अरे दादी स्लोली स्लोली वॉक करो, कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो दादी। आ जाओ स्लोली, कार्तिक स्माइल करो। पर्स चोरी की रिपोर्ट लिख ली है, जैसा कुछ पता चलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। हाँ लेकिन कब तक पता चलेगा? जहाँ जाना था उसका पता तो चिट्ठी में ही था ना। देखिए आप घबराइए मत, ये कुछ पैसे रख लीजिए और आप जहाँ से आई थी वहीं वापस चले जाइए। जाने के लिए नहीं आए हम, जिस काम के लिए आए वो तो पूरा करके ही लौटेंगे। अरे पत्ता नहीं है, नंबर नहीं है, कैसे ढूंढेगी? फोटो तरी आएगा। बस इतना पता है कि वो किसी गोरेगांव बांगुर नगर में रहते हैं और हमारे पति के पिता का नाम जगदीश है। हमरा मन भीतर से बोल रहा है कि अपना तिगड़म लगा के भाग गया वो जगदीशवा। अरे अब ना मिलने वाला। माँ जय कौशल। हाँ माँ। बेटा तुझे जगदीश भाई साहब मिले? नहीं माँ, वो नहीं मिले, लेकिन हम खो गए। क्या मतलब हमारा पर्स ही खो गया। हे भगवान, तू अब कैसे करेगी? माँ आप चिंता मत करो, कामले आंटी की मदद से ना हम आयुष तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हम रखते हैं, बाय। आंटी, आपने कहा था ना कि आप बांगुर नगर में रहती है। हाँ तो प्लीज ले चलिए ना हमें वहाँ पर। आपको पता है ना हम कितने दूर से आए अपने आयुष को ढूंढने के लिए, उसको लिए भी ना हम नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, बस एक बार बांगुर नगर दिखा दीजिए। ले चलिए ना, हमने चिट्ठी में पता देखा है, उसके बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। प्रणाम। कैसा रहा आपका महाकुंभ का स्नान? अच्छा था। हम सबके लिए प्रार्थना की या नहीं? बेटा मैंने तुम सबके लिए प्रार्थना की, लेकिन सबसे ज्यादा प्रार्थना मैंने अपने पोते के लिए की। दिल वाली दुल्हा ले जाएगी। देखना कार्तिक, भाग्य खुद चलकर तेरे जीवन में आएगा और ढेर सारी खुशियों की दस्तक देगा। थैंक यू दादी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।